करा देगा। नाउ गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे आपको मैंने लीनियर इक्वेशन के लिए एक पर्टिकुलर शीट दी थी सॉल्व करने के, ना? आप लोगों ने सबमिट कर दी है और उनमें आपको कुछ डाउट्स थे, तो वो आप डाउट्स अब एक एक करके आप लिख के भेज दो, अपन देखते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में डाउट्स हैं जो नहीं आए हैं तो आप पूछ सकते हो। लीनियर इक्वेशन जो शीट आपको दी थी, उन क्वेश्चंस में आपको जो भी डाउट्स हैं आप क्वेश्चन नंबर मैसेज कर दो कि भाई हमको ये क्वेश्चन में डाउट है, वो अपन उसको अभी चेक करते हैं। और अगर कोई डाउट नहीं है, सारे आपको क्लियर हैं, तो फिर अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपन ने कल पढ़ लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तक कंप्लीट हुआ अपना। एलिमिनेशन मेथड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में आपको डाउट है। क्वेश्चन नंबर 11 है 7x minus 2y divided by xy is equal to 5। सेकेंड इक्वेशन है 8x प्लस 7y डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 15। ये दो इक्वेशंस हैं। आपको इनमें सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, एक्स वाई को x के नीचे ले जाओ, 7x अपॉन एक्स वाई माइनस ऐसे ही एक्स वाई को 2y के नीचे लिख दो, 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। ये अपॉन में करने से x और x कट के 7/y हो गया, y और y कट के 2/x हो गया इज इक्वल टू 5। एंड सिमिलरली इधर भी आपने यही किया, 8x अपॉन एक्स वाई 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। एक्स एक्स कट करो, वाई वाई कट करो, 8 अपॉन वाई हो गया, 7 अपॉन एक्स हो गया इज इक्वल टू 15। दो इक्वेशन इस फॉर्म में आ गए। अब आप लेट करो, यहां से तो 1 अपॉन वाई को सपोज ए और यहां से 1 अपॉन एक्स को सपोज बी। तो आपकी ये इक्वेशन क्या हो गई, 7a और ये -2b और ये 5। इक्वेशन 1, ये इसके नीचे 8a प्लस 7b इज इक्वल टू 15, ये सेकेंड हो गया। इस तरह से आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। यस बोलो सर। एक्स वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? नहीं नहीं, जो डिनोमिनेटर मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई वेरिएबल एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में है तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे। डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल टू वेरिएबल कट नहीं करोगे, नंबर्स कर सकते हो, नंबर्स। डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे। तो ये डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, उधर नहीं ले जाओ। आपको मालूम नहीं है एक्स और वाई की वैल्यूज क्या है, जीरो भी हो सकती है, और जीरो हुई तो जीरो तो उधर इंटू होगा ही नहीं ना, तो आपको उधर इंटू नहीं करना है अगर आपको है। ठीक है, और कोई डाउट? ओके, नाउ जिन जिनको 11th में डाउट है यहां तक क्लियर? ये स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में वेरिएबल है इसलिए। अब मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूंगा। एलसीएम यहाँ पर 7 और 8 है, तो 7 और 8 का एलसीएम 56 होगा। 7 इज अ प्राइम नंबर, या ये दोनों ले लो। तो इसको मैंने 7 से इसको 2 से इंटू कर दिया। एलसीएम ऑफ 2 एंड 7 इज 14, इसको 7 से इसको 2 से इंटू कर दिया। अब आगे नाउ अब ये हो गया मेरा 7 इंटू 7 49a, 7 इंटू 2 माइनस ऑफ 14b, और 7 इंटू 5 35, और 2 इंटू 8 16a, 2 इंटू 7 14b, और 2 इंटू 15 30। और अब आपका ये तो कैंसिल हो गया, 9 और 6 15, 5 और 1 6 65 हो गया है, और इधर भी ऐड होके 65 हो गया। 65 नीचे डिवाइड करने पर a की वैल्यू 1 हो गई। अब इस a की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में रख देते हैं अगर अपन, तो फ्रॉम 1 7 इंटू a की वैल्यू 1 माइनस 2b इज इक्वल टू 5। अब ये 7 हो गया, उधर ले जाना, माइनस 2b इज इक्वल टू 5 माइनस 7, यानी माइनस 2b इज इक्वल टू -2 हो गया। माइनस से माइनस काट दो, 2 से 2 काट दो, b की वैल्यू 1 हो गई। तो आपने इस तरह से a और b कैलकुलेट कर दिए। अब वापिस प्लेस करो a और b को। a की जगह 1 अपॉन y है, 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1, एंड 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू। और अब आप रेसिप्रोकल कर लो तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये 11th है। नाउ अगेन एनी डाउट? 11th में किसी को कोई डाउट बचा? हाँ बोलो। एक में आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर आपने बताया था कि डिनोमिनेटर को वेरिएबल को डिनोमिनेटर में नहीं ले जा सकते, लेकिन इस क्वेश्चन में तो अपन को न्यूमरेटर में लेके जाना है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप थोड़ा तेज बोलो। अभी जो इसने डाउट पूछ रहा है वो आप तेज बोलो, जिस किसने पूछा है। आवाज मेरे को समझ में नहीं आ रही, क्या पूछ रहे हो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा तेज बोलो। The variable xy को अपन न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर सकते हाँ वापस बोलो। वापस बोलो, क्या पूछना है। सर xy को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक्स वाई को न्यूमरेटर को, तो मैं क्लास के बाद वॉइस आप एक क्लास के बाद एक बार कॉल करके पूछ लेना मेरे को आवाज क्लियर समझ में नहीं आ रही है ना। ठीक है। ना तो अभी आपको क्वेश्चन 11 में किसी और को कोई डाउट बचा है? सॉल्यूशन क्लियर क्वेश्चन 11? यस। सर वो अगर एक्स वाई को अगर वो लेफ्ट हैंड साइड ले जाए तो, सॉरी राइट हैंड साइड। रॉन्ग आंसर। उस केस में आपका x इक्वल टू 0 भी आएगा, y इक्वल टू 0 भी आएगा, और x 0 और y 0 नहीं होगा, क्योंकि x y डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं और डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। इसीलिए दो अलग अलग, एक क्वेश्चन है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 9xy, ये सही है, इसमें x और y न्यूमरेटर में, यहाँ आपका आंसर 0 0 हो सकता है, लेकिन यही एक्स वाई नीचे चला गया 5x प्लस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 9, तो आप इसको x को नॉट इक्वल टू 0, y को नॉट इक्वल टू 0 मान के ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। यानी अगर आपने दो आंसर लिख दिए इसके x 0 y 0 भी, तो रॉन्ग है। ये अगर आप इधर इंटू कर रहे हो करते हो कोई दिक्कत नहीं है, चलो मान ले, लेकिन साथ में ये लिखना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई होने की कंडीशन है। ये मल्टीप्लाई तभी हो रहे हैं जब हमको मालूम है एक्स और वाई 0 नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। ठीक है। सर लेकिन जब मैंने ऐसे किया तो मेरा आंसर सेम आ रहा था, एक्स और वाई वैल्यू 1 आ रही थी। वो तो आ रही है, लेकिन आपके जो मैंने तरीका बताया उस तरीके में आपको कल ऐसा क्वेश्चन किया था ना अपन ने, उसमें दो आंसर्स आते हैं हमेशा। इसमें एक तो होता है x 0 y 0 इस वाले क्वेश्चन में। अब जब आप इसको इधर इंटू कर दोगे तो ये बन जाएगी दोनों, तो आपको दो आंसर लिखने पड़ेंगे, एक तो 1 और एक 1 जो आया वो तो है ही, और एक 0 0 भी लिखने पड़ेंगे जो कि रॉन्ग है इस क्वेश्चन में। ओके सर। अगर मेरा क्वेश्चन है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 9xy और 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 4xy, और दूसरा क्वेश्चन है 5x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 9 और 3x प्लस 8y अपॉन xy इज इक्वल टू 4, दोनों में कोई डिफरेंस तो दिख ही नहीं रहा है आपको, क्योंकि अगर मैं इसको उधर इंटू कर दूं तो ये बन जाएगा, इसको उधर इंटू कर दो तो ये बन जाएगा, तो दोनों में कोई डिफरेंस तो है ही नहीं, दोनों में डिफरेंस है। इसके मेथड जो पहले कराया आपको, दो आंसर है, एक x इक्वल टू 0 एक y इक्वल टू 0, और सपोज मान रहा हूं मैं, सपोज कर रहा हूं 1 और 1 वैल्यू आई सपोज, और इसके x इज नॉट इक्वल टू 0 y इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, इसका केवल एक ही आंसर है, इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है। ये डिफरेंस है दोनों में, दोनों क्वेश्चन देखने में सेम है आपको लग रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, कुछ भी हो सकती है, एक्स वाई की वैल्यू 0 भी हो सकती है, इसमें डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता। तो अगर आप इसको उधर ले जाके सॉल्व करोगे इस मेथड से जो पहले आपने किया हो इस वाले से, तो नेचुरली दो आंसर आएंगे, और आपने दूसरा लिख दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 0 होना नहीं चाहिए, इसलिए आपने मेथड अलग लिया। अगर ये इधर होता तो अपन इस वाले तरीके से करते। एनी डाउट 11th में? ठीक है, नाउ 11 के बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6,
that is 2 upon root x and plus 3 upon root y is equal to 2. And second equation is 4 upon root x minus 9 upon root y is equal to -1. ये इक्वेशन है. अब अपन इसको लेट कैसे करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में x तो है ही, रूट भी है, तो आप ऐसे लेट करोगे 1 अपॉन रूट x इज इक्वल टू a, 1 अपॉन रूट y इज इक्वल टू b. जैसे केवल x और y होता है उसमें अपन लेट करते हैं ना, 1 अपॉन x को a, 1 अपॉन y को b. सिमिलरली अपन ने यहाँ लेट किया रूट के साथ, रूट है तो रूट के साथ लेट करेंगे ना. ठीक है. अब अपन ने इसके आगे क्या किया, ये तो आपके पास 2a हो गया प्लस, और ये आपके पास 3b हो गया इज इक्वल टू 2. ये आपके पास 4a हो गया, ये आपके पास -9b हो गया, और ये -1 है. ठीक है. यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट नहीं? अब आगे आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे, इन दोनों का एलसीएम देखो. यहाँ 2 और 4 है, एलसीएम 4 हो गया. मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा जिससे ये 4 हो जाएगा. तो 2 इंटू 2 4a, देन 2 इंटू 3 6b, और 2 इंटू 2 4, इसके नीचे सेम 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1. ठीक है. और अब अपन इसके साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव कैंसिल. ये पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड होके 15b, 6 प्लस 9, 4 और 1 ऐड होके 5. ये हो गया. अब 15 को नीचे ले जाओ, 5/15 करोगे तो b की वैल्यू हो गई 1/3. अब इस b की वैल्यू को अपन प्लेस कर देते हैं, किस में रख देते हैं, इक्वेशन 1 में रख देते हैं, इसमें प्लेस कर देते हैं. तो फ्रॉम 1 2a का 2a प्लस 3 इंटू बी की वैल्यू 1/3 और इज इक्वल टू 2. ठीक है. ये 3 कट करोगे तो 1 बचेगा, राइट में ले जाओ. 2a इज इक्वल टू 2 - 1, यानी 2a इज इक्वल टू 1. तो आपको a की वैल्यू मिलेगी 1/2. ये आपको एयर में है. आप पहले यहां तक बताओ, आपको कोई डाउट, किसी को कुछ प्रॉब्लम समझ में आ गया यहां तक, लेट करने से लेके वैल्यू निकालने तक? ठीक है. अब मेरे को a और b की वैल्यूज मालूम पड़ गई. अब वापिस a की वैल्यू है 1/2, b की वैल्यू है 1/3. a को मैंने लेट किया था 1/√x इज इक्वल टू 1/2, b को लेट किया था 1/√y इज इक्वल टू 1/3. ठीक है. अब मुझे इस रूट को हटाना है. स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मुझे स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी दोनों तरफ. स्क्वायरिंग जब करेंगे तो 1/√x का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर होगा. और जब अपन स्क्वायर करते हैं तो 1 का तो 1 ही रहेगा, √x का x हो गया, 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4, और लास्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके या रेसिप्रोकल करके x की वैल्यू हो गई आपकी 4. ये स्टेप देखो कि बताओ कोई डाउट इसमें, कोई चीज समझ में नहीं आई किसी को? तो x की वैल्यू निकालना के लिए 4. अब इस पे आना, 1/√y इज इक्वल टू 1/3 पर है ना. सिमिलरली यहां पर करना है आपको, 1/√y इक्वल टू 1/3 है. स्क्वायर करने पर ये 1/y हो गया, ये 1/9 हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर y की वैल्यू 9 हो गई. नाउ अगेन एनी डाउट? यहां तक क्लियर सबको? क्लियर? ओके. यस बोलो. सर इसको रेसिप्रोकल करके फिर भी तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते, एक ही बात है, बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. और कोई डाउट किसी को? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है ना. अब आगे चले. अब आपके को पूछना है क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन. अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 2 है तो आप देखो क्या है. क्वेश्चन 2 इज √2x
माइनस √3y is equal to 0. Equation number 2 is √3x minus √8y is equal to 0. इसके अंदर अपन सेम बनाएंगे इसको। तो कैसे, ये 2 और 3 अंदर रूट के अंदर है, इनका एलसीएम 6 होता है रूट के अंदर, तो मुझे इसको √6 और इसको √6 बनाना है। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया बाय √3 और इसको मल्टीप्लाई किया बाय √2। अब ये √2 और √3 का प्रोडक्ट करके √6 हो गया, x का x, ये √3 और √3 का प्रोडक्ट करके 3y हो गया, और 0 इंटू √3 is 0। इस लाइन में कोई डाउट किसी को? √3 इंटू √3 आपको मालूम है? सर हाँ बोलो। सर अपन √2 इंटू √3 करेंगे तो सर रूट से रूट कैंसिल नहीं हो सकता क्या? नहीं, देखो, अगर मैंने √2 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या होगा? √2 इंटू √3 का मतलब हो गया रूट का साइन लगा के 2 इंटू 3 लिखो, और फिर इसका प्रोडक्ट हुआ √6। इसी तरह जब मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी यही रूल लगेगा। इसका मतलब हुआ रूट का साइन लगाओ, 2 इंटू 2 लिखो, और जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये √4 हो गया। √4 हो गया प्रोडक्ट, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, इसलिए अपन आंसर 2 हो गया। जिसको आप ये कहते हो कि जब √2 और रूट मल्टीप्लाई होंगे तो रूट हट जाता है, नहीं, ऐसे नहीं हटा। इनका मल्टीप्लिकेशन करने पे जो रिजल्ट आया उसका स्क्वायर रूट फाइंड हो गया, इसलिए 2 हुआ। जैसे √5 मल्टीप्लाई बाय √3, रूल एक ही है सबके लिए, रूट लगाओ और मल्टीप्लाई करो, दैट इज √15। लेकिन √5 मल्टीप्लाई बाय √5, रूट लगाओ इंटू करो, 5 इंटू 5 दैट इज √25, दैट इज 5। आपने ये पढ़ा कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 हो गया, ठीक है, और आपने समझा कैसे उसको कि रूट से रूट हट गया? नहीं, वो इंटू करके √4 बना और √4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। इसलिए रूल तो एक ही है, 2 नंबर अगर रूट में आपस में मल्टीप्लाई करो, रूट में लिख दो, बस, दैट्स ऑल। आगे फर्दर उनका स्क्वायर रूट निकल जाए तो ठीक है, नहीं निकले तो छोड़ दो। तो मैंने वही रूल लगाया, इसको इससे इंटू करा, √6 हो गया, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। इसको मैंने इससे इंटू किया तो √9 हो गया, स्क्वायर रूट निकल गया, इसलिए यहाँ 3 आया, और 0 को √3 से करने पे 0 हुआ, इस तरह से, ठीक है। नाउ अगेन एनी डाउट इस लाइन में? पहले फर्स्ट लाइन में जो प्रोडक्ट करके लिखी गई है लाइन, एनी डाउट किसी को? सही, सबको आ गया? एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो। सर लेकिन इसके अंदर अपन अगर √3y को उधर ट्रांसपोर्ट कर दें तो हाँ। √2x इज इक्वल्स टू 3y हो जाएगा, तो x की वैल्यू √3y अपॉन √2 भी तो √2 आ जाएगी। ओके, जैसा तुमने बोला, √2x माइनस √3y इक्वल टू 0, इसको मैं कहाँ ट्रांसफर करूं? उधर राइट साइड में। यस सर। तो मुझे क्या मिलेगा? √2x इज इक्वल टू 0 प्लस √3y। यस सर। तो मुझे क्या मिला? √2x इज इक्वल टू √3y। यस सर। हाँ, अब आगे। सर तो x की वैल्यू अपन को √3y अपॉन √2 मिल जाएगी। ठीक है, करेक्ट, √3y अपॉन √2 इज करेक्ट। और अब सर x की वैल्यू फिर अगर अपन इक्वेशन में पुट करते हैं, करेक्ट, सही है, मेथड सही है, लेकिन नाउ दिस मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आपने ये वैल्यू डायरेक्टली इधर रखी, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और मैं कोफिशिएंट को इक्वेट करके जो कैंसिल आउट करते हैं, कैंसिल कर देते हैं x x या y y, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड दोनों सही है, चॉइस आपकी है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो एलिमिनेशन मेथड लगाओ तो फिर आपका मेथड ये गलत है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ तो मैं जो मेथड बता रहा हूं वो गलत है। अगर क्वेश्चन में लिखा है इक्वेशन को सॉल्व करो तो सब सही है, दोनों मेथड सही है। तो आपका मेथड सही है, कोई गलती नहीं, करेक्ट है, ठीक है। ओके सर। ओके, और बोलो, कोई डाउट किसी को? इसी का कुछ प्रॉब्लम?
ओके, तो अपन इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ तक, है ना। अपने पास अभी क्या किया मैंने, इसको √3 से इंटू करके √6 कर दिया, इसको √2 से इंटू करके √6 कर दिया। मेरे को ये दोनों नंबर सेम करने थे, है ना। आपने क्या किया, √2 इंटू √3 √6x, √3 √9 हो गया 3y, और 0 इंटू √3 0, √3 √2 से इंटू हुआ √6 हो गया। √8 को जब मैं √2 से इंटू करूंगा तो कितना होगा, √16 and 4। जब मैं 8 और 2 तो इंटू करूंगा 16 हो जाएगा, तो रूट निकल गया -4y, और 0 इंटू √2 is 0। ये अपना स्टेप 1। नाउ इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करने के लिए पहले आप मुझे वापस से एक बार देख लो, अभी भी आपको कोई डाउट है किसी को भी तो एक बार पूछो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो बोलो। एनी डाउट? इशिका कुछ बोलना है? इशिका कुछ पूछना है तुमको? चले आगे, कोई डाउट किसी को? नहीं? इसका आगे नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करें, ठीक है। अब हाँ बोलो। सर यस, क्वेश्चन 10th में था सर। वो बाद में, अभी पहले ये लाइन से आ रहे। एनी डाउट यहाँ तक किसी को? इस क्वेश्चन की बात करो। नहीं? ओके। अब आगे आपने क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया, साइन चेंज, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, -3y + 4y, +4 में से 3 गया तो y बच गया आपका, और 0 - 0 तो 0 होता ही है, तो आपकी y की वैल्यू आ गई 0। अब आप इस y की वैल्यू 0 को इक्वेशन 1 में रख लो। फ्रॉम 1 √2x -√3 y की वैल्यू 0 = 0। ठीक है, अब आप इस 0 को √3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा। √2x - 0 = 0, और अगर ये 0 उधर ले जाओगे तो भी आपको 0 ही मिलेगा, 0 + 0, और अगर आप √2 नीचे ले जाओगे तो x की वैल्यू हो गई 0/√2, और अगर न्यूमरेटर 0 होता है तो आंसर 0 ही होता है, तो ऊपर 0 होने से x की वैल्यू भी 0 ही होगी। तो आंसर्स x = 0, y = 0। एनी डाउट वापस कुछ पूरे क्वेश्चन में किसी को? ये क्वेश्चन नंबर 2। अगर राइट हैंड साइड दो इक्वेशन की पूरी कंप्लीट 0 है दोनों में तो आंसर 0 ही आएंगे हमेशा। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्लियर सबको? अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4, and 1/2 into 3x + y minus 1/2 into 3x - y = -1/8। नाउ यही अपना क्वेश्चन है 10th का, ठीक है। क्वेश्चन में अब आप इसको लेट करो 1/3x + y को, 1/3x + y को अपन ने लेट किया a, और 1/3x - y को लेट किया b। अब अपने पास ये हो गया a प्लस ये हो गया b = 3/4, ठीक है। अब पहले एक स्टेप है ना, अब इस स्टेप में कोई डाउट है किसी को? a + b = 3/4 समझ में आ गया? ओके। अब आप इस 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो जिससे फ्रैक्शन हट जाए, 4a से भी होगा 4b से भी होगा, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4a + 4b = 3। ये इक्वेशन 1 बन गई आपकी, ठीक है।
अगेन एनी डाउट किसी को? क्लियर? अब अपन चल रहे हैं इक्वेशन 2 पे आते हैं। देखो यहाँ नीचे 2 लिखा है, मैंने आपको बोला था कि ये पूरी टर्म आपने a मानी है और अपॉन में 2 है तो ये a अपॉन 2 हो गया, माइनस इसको आपने b माना है, b है और नीचे 2 है तो ये b अपॉन 2 हो गया, इज इक्वल टू में आपका 1/8 है तो 1/8 हो गया। एनी डाउट ये बनाने में? क्लियर? अगर कोई डाउट है तो पूछ बोल दो। हाँ बोलो। सर -1/8 है। -1/8 यस सर। +1/8 लिखा है शीट में, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था प्लस है, माइनस नहीं है, चेक करो, है ना? सॉरी सर। हाँ। सॉरी। नाउ अब इस स्टेप के बाद मैंने इधर से एलसीएम लिया तो वो 2 हो गया, एलसीएम 2 दिख रहा है इधर, तो इसका एलसीएम लेने पर 2 आ गया, ए का ए माइनस का माइनस बी का बी इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, अब आप इस 2 से 8 को कट करके 4 कर सकते हो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का। अब ये 4 ए से करोगे इंटू, ये 4 बी से करोगे इंटू, और इधर 1 बचेगा, क्या आ जाएगा 4a माइनस 4b इज इक्वल टू 1, 4a माइनस 4b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2 बन गई आपकी। यहां तक बोलो, कोई डाउट किसी को? किसी को यहां तक कोई डाउट? जिसने भी ये क्वेश्चन नहीं आया किसी को, जिसको? आगे चले। क्लियर? अब आपको इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट लिखना है, तो ये दोनों कट गए, +4 माइनस 4 भी कट गया, ये दोनों ऐड हो गए, 4 + 4 8a, 3 और 1 ऐड होके 4 हो गया। और अब मैं 8 को अगर नीचे ले जाऊं तो a की वैल्यू हो गई 4/8, 4/8 मतलब 1/2, a की वैल्यू 1/2 आ गई मेरे पास, है ना? अब इस a की वैल्यू को मैंने रखा इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में रख दिया तो मुझे मिला फ्रॉम 1 4 into 1/2 plus 4 into b is equal to 3। ठीक है, अब मैंने इस 2 से 4 को कट किया तो 2 हो गया, 2 + 4b is equal to 3। अब 2 को उधर ले जाओ आप, तो आपको मिला 4b, 3 - 2 1, और b की वैल्यू 1/4। यहां तक कोई डाउट? ए और बी निकाल दिए मैंने, आगे मूव करेंगे। ए और बी क्लियर सबको? आगे चलें, कोई डाउट नहीं? ओके। अब आप ए और बी जो निकाले वो उसकी वैल्यू वापस प्लेस करना है ना। अब आपने लेट किए थे वो वापस लिखना है यहाँ पे ए और बी की जगह। आपने अभी क्या निकाल दिया? ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 1/4। अब ए और बी आपने जो लेट किया वो देखें, ए आपने लेट किया था 1/3x + y इज इक्वल टू 1/2, और ये था 1/3x - y इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब आप फर्दर इसको इधर इंटू करो, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x + y इज इक्वल टू 2, समझ लो थर्ड, और ये इधर 1 से 3x - y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 4, ये दो नई इक्वेशन बन गई। यहां तक क्लियर? ए और बी निकाल के रख दिए मैंने और दो नई इक्वेशन फॉर्म हो गए ना। नाउ अब मैंने इनको प्लस किया तो ये दोनों कट गए, +y - y ऐड होंगे दोनों, 3 + 3 6x, 2 और 4 ऐड होके 6 हो गया, और अब 6 नीचे ले जाओगे तो x की वैल्यू 1 हो गई, और x की वैल्यू 1 को इसमें रख दो थर्ड इक्वेशन में, 3 x की वैल्यू 1 + y इज इक्वल टू 2। अब ये 3 उधर ले जाओ, y इज इक्वल टू 2 - 3 एंड आंसर y इक्वल टू -1। ये अपने आंसर्स। अब बोलो कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन 10 जिनको नहीं आया था? ठीक है, अब आगे चले। क्वेश्चन 10 आपका जिसने पूछा था वो हो गया? यस सर।
ओके, अब आ रहा है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है, देखते हैं 9th। आ गया। 9th आ गया, ठीक है, ओके। और किसी को कुछ प्रॉब्लम है? जो जो स्क्रीन पे मेरे लिख रहे हैं, आपने पूछे वो मैंने कर दिए। 9th क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 10 था वो भी हो गया। अब कोई प्रॉब्लम बची है किसी की और? एनी डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 12, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपके नंबर्स जिस तरह से आपने पढ़ा था, 152x है, माइनस 378y है और माइनस 74 है। उसके बाद इसके नीचे है माइनस 378x प्लस 152y और इक्वल टू में माइनस ऑफ 604। मेथड याद है, पहले पढ़ा था इस क्वेश्चन में, एक बार ऐड और एक बार सबट्रैक्ट। ये वैल्यू यहाँ है आपकी, इन दोनों को एक बार ऐड करो तो ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, आंसर नेगेटिव। इसमें से माइनस करोगे 8 माइनस 2 6, 7 माइनस 5 2, 3 माइनस 1 2 और x। सिमिलरली इधर ये नेगेटिव ऊपर ये पॉजिटिव, इसमें से माइनस करोगे, ये वैल्यू ग्रेटर है तो नेगेटिव आएगा यहाँ, नेगेटिव ऑफ सेम नंबर 226y। और इधर दोनों नेगेटिव है इसलिए माइनस आया। 4 प्लस 4 8, 7 प्लस 0 7 और 6। ये स्टेप 1, दोनों को मैंने ऐड किया। एनी डाउट? एनी डाउट? नहीं, क्लियर, ओके। अब मैंने इसको पूरी इक्वेशन को कर दिया डिवाइड बाय 226, माइनस 226 से भी कर सकते हो आप, सिंपली 226 से भी, 226 से डिवाइड कर दिया। देखें ये अगर मैं इसको इंटू 3 करता हूं, 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 2 6 और 1 7, 3 इंटू 2 6, ये वैल्यू आ जाती है ना, मतलब ये चला जाएगा डिवाइड। तो मेरी इक्वेशन क्या हो गई अब? ये 226 हटके माइनस एक्स, ये कैंसिल होके माइनस वाई और ये 3 टाइम्स गया माइनस 3। ये इक्वेशन 1। आप चाहे तो सब जगह प्लस भी लिख सकते हो। एनी डाउट यहां तक? ये स्टेप जिसने भी पूछा था क्लियर, ओके। अब वापिस इनको लिखते हैं अपन, 152x माइनस 378y माइनस 74 माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 604। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा, साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है। तो अब मैंने इसको किया तो क्या है मेरे पास, ये और ये दोनों ऐड हो गए, 2 प्लस 8 10, 6 एंड 7 13, 2 एंड 3 5, 5 30x। ये दोनों भी ऐड होंगे, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, माइनस आएगा, दोनों का सेम साइन है तो ऐड करने पे 10, 8 और 2 10, 8 और 5 13 और 5 530y और इधर सर यस सर वो माइनस एक्स माइनस वाई जो है सर, उसमें से माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 3 कर सकते हैं। मैंने अभी बोला था ना स्टार्टिंग में कि आप चाहो तो इन तीनों में से माइनस हटा सकते हो, चाहे ऐसे लिख दो, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब ये हो गया पॉजिटिव ऑफ 604, ये 74, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 4 माइनस 4 0, 10 माइनस 7 3 और 5, ये पॉजिटिव का 530 हो गया। अब आप इसको डिवाइड बाय 530 कर दो तो 530 कट के यहाँ x हो गया, ये 530 कट के माइनस y हो गया और राइट साइड में 1 हो गया। ये आपकी इक्वेशन 2 बन गई। अब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, इन दोनों को ऐड करने पर ये कैंसिल, माइनस y माइनस 2y माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, ठीक है। माइनस से माइनस काट दोगे, 2 नीचे ले जाओगे तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी और y की वैल्यू 1 को अपन इसमें रख देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, मान लो किसमें, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3 में, माइनस एक्स